नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य की कक्षाएं इस चैनल पर संचालित करते हैं इस वीडियो में, और एमए फाइनल की छात्राओं से जो है हमारी आज बातचीत होगी। और साहित्य और समाज जिस निबंध की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर रहे थे, आज भी हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ पिछली बार हमने समाप्त किया था उससे आगे आज बात करते हैं निबंध की। यह समाज का काम था कि उनकी अवज्ञा करे या पूजा करे। उन व्यक्तियों ने अपना काम इतना ही रखा कि जो अपने भीतर लौ जलती हुई उन्होंने पाई उसको बुझने ना दे और निरंतर उसके प्रति होम होते रहे। यानी जो समाज में ऐसे लोग जो अनूठे, जो विद्रोही, जो बहिष्कृत, जो इस तरह से माने जाते हैं, जो सच में जो है एक किसी बड़े महान कार्य के लिए इस तरह का उनको बना दिया जाता है, ऐसे लोग अपने हृदय के भीतर एक लौ जलाए रखते हैं, वो उसको नहीं बुझने देते और वो निरंतर उस अग्नि में जलते हैं। बार बार आपने कबीर की कविताओं में देखा होगा, अग्नि शब्द बहुत आता है और वो ऐसे पक्षी की भी बार बार बात करते हैं, अगिन पाखी जिसको कहते हैं। तो ये जलना किसका है? ये जलना उस समाज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए है, उस राष्ट्र की बेहतरी के लिए। जो ऐसे लोग होते हैं वो जलते हैं निरंतर, और उनके इस जलने की व्यवस्थाएं जो है वो समाज में वो लोग करते हैं जो समाज का भला नहीं चाहते, ना साहित्य का भला चाहते हैं। समाज ने उन्हें आरंभ में दरिद्र रखा, अशिष्ट कहा, अनुत्तरदायी समझा, यातनाएं दी, हंसी उड़ाई, ये सभी कुछ ठीक। और समाज क्या करता है? जो बेहतरी समाज के लिए चाहते हैं, क्योंकि जो लोग बदलाव नहीं चाहते वो लोग यही चाहते हैं कि ऐसे लोग जो न्याय, समानता, बराबरी, कल्याण, करुणा ऐसी बात करेंगे तो उनको कैसे हम जो है मुख्य धारा में आने से रोकें। तो वो उनको दरिद्र रखते हैं, अशिष्ट कहते हैं, अनुत्तरदायी समझते हैं, यातनाएं देते हैं, हंसी उड़ाते हैं। कबीर के बारे में भी यही है, तुलसी के बारे में भी यही है। इन सभी बड़े रचनाकार और कवियों को लोगों ने पहले क्या किया? बहिष्कृत किया, उनसे दूरी बनाए रखी, उनको समाज में जो है मुख्य धारा में ना आने दिया। बाद में ये लोग जो है अपने कल्याणकारी मार्ग और अपने साहित्य के द्वारा मुख्य मार्ग पर आए। किंतु जो कल्याण मार्ग उन्होंने थामा, उसी पर वे लोग सबके प्रति आशीर्वाद से भरे ऐसे अविचल भाव से चलते रहे कि समाज को दिख पड़ा कि उनके पास साथ कोई सत शक्ति है, जबकि समाज की अपनी मान्यताओं में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल निर्वेद, बिल्कुल जो है वो निश्चल और बिल्कुल संतुलित रहते हैं। वो कहीं से रिएक्शन उस तरह से नहीं करते जब उनको पीड़ा या कष्ट पहुंचाया जा रहा होता है उस समाज द्वारा। वो सबके लिए आशीर्वाद जैसी भावना रखते हैं। जैसे वो आपने बहुत प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी ना कि एक संत को बिच्छू जो है बार बार डंक करता है और कोई कहता है साहब आप इसको बिच्छू को क्यों नहीं, तो संत क्या कहता है कि ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव जो है वो दया और करुणा का है। तो ये वाली बात है संतों की, साहित्यकारों की, कि वो अपने हृदय में सबके लिए बराबरी का मार्ग, कल्याण का मार्ग सोचते हैं, लेकिन जरूरत समाज को अपने मान्यताओं की सुधार करने की होती है। हमने सब ऐसे लोगों को हम हमेशा से कष्ट देते रहे हैं जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। समाज तो बहुत दूर की बात है, अपने घर परिवार में देख लीजिए आप कि जो अच्छा करना चाहता है, जो बेहतरी के लिए कुछ करता है, उसको सब घर के ही लोग घर में कष्ट देते हैं। दूसरी जगह तो जाने की जरूरत नहीं, समाज तो बहुत बड़ा एक वो क्षेत्र हो गया। ऐसे लोग पहले तिरस्कृत हुए, फिर पूजित हुए। ऐसे तमाम लोग, अगर हम मराठी के भक्त कवियों को देखें तो बेचारों ने भक्ति की कविताएं की तो किसी को नदी में डूबना पड़ा, किसी को समाधि लेनी पड़ी, तो किसी की पुस्तकें जला दी गई, क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज वही सब संत कवि सबसे ज़्यादा पूजित है। यानी एक समय में जिनका हमने तिरस्कार किया था वो आज सबसे ज़्यादा पूजित है। संसार के महापुरुषों के चरित्रों में तो यही देखने को आता है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, आपको पता ही है। उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो
जो उनके विचार थे, आज इतना बड़ा वटवृक्ष वो ईसाई धर्म के रूप में बना है। लेकिन आप देख लीजिए कि क्या उनको कष्ट जो है नहीं दिया गया, क्या उनका तिरस्कार नहीं किया गया। भगवान राम को वनवास भेजा गया, समाज ने कष्ट जो है वो उस राज व्यवस्था ने उनको दिए, तो लेकिन ये तिरस्कार और ये जो होता है वो किसी न किसी कल्याण के जो है तरफ ले जाता है। समाज के साथ उनका नाता गुलामी का नहीं होता, नेतृत्व का होता है। यानी समाज की वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं तो वो उसके गुलाम है, नहीं, वो नेतृत्व देना चाह रहे हैं, यानी वो एक रास्ता दिखा रहे हैं। आपने 3 इडियट का चरित्र देखा होगा जो आमिर खान ने किया है। फुंगसुक वांगडू है, वो लद्दाख में अपनी स्कूल चलाते हैं, अनूठी तरह की स्कूल है उनकी। कभी आप उनके वीडियो आप देखें तो पाएंगे वो एक रास्ता दिखा रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो किस तरह से जो है की जाती है, कैसे हम एजुकेशन को बना सकते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं समाज में, हर क्षेत्र में होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। कई हमारे ऐसे डॉक्टर हैं जो बिल्कुल ग्रामीण, पिछड़े और एकदम जंगलों में रह के सालों से उनका कई नाम नहीं हमने सुना, सालों से वो गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। हर तरह के नेतृत्वकर्ता दुनिया में होते हैं, हम उनको नहीं पहचानते, वे अपनी राह पर चलते हैं, समाज उन पर हंसता है। आज हम और आप तो शहर के जो लोग पढ़े लिखे और पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं, हंसेंगे ऐसे लोगों पे। मैं आपको बताऊं, झारखंड में, और मैंने कहीं पढ़ा था कि एक ऐसे डॉक्टर हैं जो रोजाना 15 से 20 किलोमीटर साइकिल और पैदल जाते हैं नदी पार करके और जंगल में, और वो पूरे कोई 30-40 गाँवों के बीच में अकेले डॉक्टर जो 5 या 2 रुपये लेके इलाज करते हैं। वो क्या बड़े शहर में आके अच्छा अपना नहीं कर सकते? लेकिन हम उन पर हंसते करें, ये क्या आदमी है, 2 रुपये में इलाज कर रहा है ना। लेकिन वो जो समाज सेवा दे रहे हैं, वो जो एक राह बना रहे हैं, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। वही राह साहित्य दिखाता है समाज को। कृत्य भेद की अपेक्षा हमने साहित्य की प्रकृति में भेद चिन्ह। कृत्य भेद यानी करने वाला, करने वाले की जगह हमने क्या किया, साहित्य के भेद में अंतर को पहचाना। यानी हमने वहाँ अंतर पहचाना जहाँ साहित्य में अलग अलग भेद है, ना कि करने वाले में भेद है। किंतु गण भेद से भी साहित्य में 2 प्रकार देखे जा सकते हैं। एक वह जो समाज की स्थिति के लिए आवश्यक है, दूसरा जो समाज को गतिशील बनाता है। लेकिन अगर हम व्यक्ति आधारित भेदभाव अगर हम देखें, उसके आधार पर हम डिवाइड करें, तो भी सोसाइटी में लिटरेचर जो है वो 2 तरह का है। एक जो जरूरी है साहित्य समाज के लिए, यानी ऐसी कविता, कहानी जो हमारी ज़रूरत जो है होती है, और दूसरी जो हमें गतिशील बनाती है, जो हमारा परिष्कार करती है ना। जैसे कबीर की एक पंक्ति, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये पंक्ति क्या है, समाज को गतिशील बनाने वाली। क्या हम 2020 में भी जाति नहीं पूछते? जब भी हम मिलते हैं राजस्थान में, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये है, हम व्यक्ति से हमेशा क्या पूछेंगे, आप पीछे क्या लगाते हैं, आपका सरनेम क्या है, आपकी जाति क्या है? क्या समाज गतिशील होता है इससे? इसलिए साहित्यकार लिखता है, 500 साल पहले कबीर लिख के चले गए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप उससे ज्ञान पूछिए, उसके पास नॉलेज क्या है, वो क्या क्या स्किल है उसके पास, वो पूछिए आप उससे। हम वो नहीं पूछते, हम उससे जो है उसकी जाति या धर्म पूछते हैं। तो ऐसा साहित्य हमको गतिशील बनाता है। जब आप ये लाइन पढ़ते हो, जब आप इसको आत्मसात करते हो सच्चे मन से, तो आप गतिशील हो जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, और वो चीज़ें पीछे छूट जाती है। साहित्य दोनों प्रकार के प्रयोजनीय है, लेकिन यदि अधिक आवश्यक, अधिक सप्राण, अधिक साधनाशील और अधिक चिरस्थायी किसी को हम कहेंगे, तो उस साहित्य को कहना होगा जो अपने ऊपर खतरे स्वीकार करता है, और चाहे चाबुक की चोट से ही क्यों ना हो, समाज को आगे बढ़ाता है। लेकिन हम साहित्य जो है दोनों की ज़रूरत मानते हैं, जो गतिशील है और जो अनिवार्य है। लेकिन वो साहित्य हमें चाहिए समाज के लिए जो अपने ऊपर खतरे उठाता है। यानी ऐसी जो है वो रचना जो है वो जो है कहनी चाहिए। और एक साहित्यकार का प्रसंग मुझे याद आ रहा था, पुराना, शायद रूस या कहीं का है, उसमें उसने, हाँ रूस का ही है, उस जार की आलोचना की एक साहित्यकार ने। जार वहाँ के राजा को कहते थे। तो थोड़ा बाद में डर लगा उनको कि क्या पता जान से ना मार दे। तो उन्होंने अपने परिचितों से कहा कि भाई मुझे राजा से एक बार मिलवाओ, और मैंने लिख तो दिया है, उनकी आलोचना तो कर दी है, उनके
जो है मैंने बुराई और उनके जो गलत चीज़ें उसके तो बारे में लिख दिया है, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। तो जब जार के पास उनको लेके गए और उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि साहब, तो जार ने कहा कि नहीं, तुम वो हो ही नहीं जिसने ये कविता लिखी थी। यानी वो कविता लिखने वाला तो खतरे उठाने वाला कोई साहित्यकार था, जो वहाँ राजा, जो उस समय सबसे बड़ी ताकत होती थी, उसको चैलेंज कर रहा था। वो तुम हो ही नहीं। अगर तुम वो होते तो यहाँ माफ़ी मांगने थोड़ी आते। ये बात, जबकि आदमी वही था, आदमी वह दोनों एक ही थे, लेकिन राजा को क्या लगा कि नहीं, ये व्यक्ति वो नहीं हो सकता जो मेरी आलोचना कर दे। आपको बिहारी के जीवन का प्रसंग पता होगा। अपने जो राजा थे जयपुर के, वो नव विवाहिता जो उनकी स्त्री थी उन के साथ ज़्यादा थे और राजकाज में ध्यान नहीं दे रहे थे। तब लोगों ने कहा कि कैसे इनके तक बात पहुंचाई जाए। तब बिहारी ने जो है अपने दोहे का बिहारी को कहा कि आप एक ऐसा दोहा लिख के भेजिए और जिससे जो है महाराजा थोड़े से जो है राजकाज की ओर ध्यान दें। क्या आपको लग रहा है कि उसमें बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा, या बिल्कुल भी जो है 1% भी डर नहीं, या ऐसा कुछ नहीं होगा? बिल्कुल खतरा था। लेकिन यही तो साहित्यकार, यही तो जैनेंद्र कह रहे हैं कि साहित्यकार वही तो होता है जो अपने ऊपर खतरे को स्वीकार करता है। बिहारी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो दोहा लिख के भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। ये बात जो होती है, खतरे उठाने वाली ये जो चीज़ होती है, यह साहित्यकार चाहिए, और ऐसा साहित्यकार हमको समाज में चाहिए। यह साहित्य आदर्शवान होता है, भविष्यदर्शी होता है, चिर नूतन होता है, किंतु ऐसा साहित्य सहज मान्य नहीं होता। वो साहित्य जो विरोध प्रतिरोध करता है, जो खतरे उठाता है, उसकी एकदम से मान्यता नहीं मिलती है। लोगों को एक बार तो अटपटा लगता है, ये कैसे कह रहा है भाई, बात ऐसी कैसे कह रहा है, ये हमारे बने बनाए नियमों को कैसे चैलेंज कर रहा है। लेकिन वह भविष्यदर्शी होता है, वह आदर्श लिए हुए होता है, वो आगे जाके उसका काम आता है कि हाँ जो है ये साहित्य जो है वह जो है आगे चल के जो है वो काम आएगा, आगे चल के वो एक राह दिखाएगा। समाज में दो तत्व काम करते हुए दिखते हैं। समाज के सब व्यक्ति न्यूनाधिक रूप से इन्हीं दोनों तत्वों के प्रतिनिधि समझे जा सकते हैं। एक संग्राहक, दूसरा विकिरणक। यानी एक जो इकट्ठा करने वाला है, जो सब चीज़ें इकट्ठा करने वाला है, और दूसरा उसको जो है बांटने वाला, या एक तरह से उसको जो है फैलाने वाला कह दीजिए आप। एक समाहित, दूसरा सव्यक्तित्व। एक वह जो अपने भीतरी केंद्र का अनुभव करता है, दूसरा वह जो अपने परिचालन के लिए अपने से बाहर देखने की अपेक्षा रखता है। एक जो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, वो अपने को ही सब कुछ समझ रहा है, और दूसरा वह जो बाहर देखता है, बाहर की अपेक्षा करता है। गतिशील, दूसरा संवरणशील। सामाजिक जीवन अथवा सामाजिक व्यक्ति इन्हीं दोनों तत्वों के न्यूनाधिक अनुपात का मिश्रण है। और जो हमारा सोशल प्राणी है, जो हमारी सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, वह इन्हीं दोनों से जो है मिलकर बना है। एक और गांव का बनिया है, जो दादा परदादा के ज़माने से अपनी नॉन तेल की दुकान पर बैठता है और लाखों रुपए जोड़कर अपनी जायदाद बढ़ाने में लगा रहता है। यानी एक तरफ वो संग्राहक व्यक्ति हो गया, यानी जन्म जन्म से पैसा इकट्ठा कर रहा है। गांव में जिस तरह से जो व्यापारी होता है, दुकान पर बैठ बैठ के दादा बैठे, फिर पोता बैठ रहा है, फिर पड़पोता बैठ रहा है और पैसे इकट्ठा कर रहा है। दूसरी ओर वह व्यक्ति है जिसे घर बार से मतलब नहीं, जहाँ ढोल मिला वहीं बसेरा डाला, ब्याह की बात जिसे नहीं सुहाती, चक्कर ही काटता डोलता रहता है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ भारतीय समाज तो हमेशा से फकीरों का समाज एक अलग ही तरह का रहा है। फकीर को तो अलग ही हमने इज्जत जो है यहाँ प्रतिष्ठा प्रदान की है हम उन लोग। तो वहाँ दूसरी तरफ वो भी है जिसका कोई घर बार नहीं, कोई पता नहीं, और उस व्यक्ति को तो बिल्कुल दो छोर है। एक तरफ बिल्कुल संचयी प्रवृत्ति है, एक एक पैसा जोड़ रहा है, दूसरी तरफ बिल्कुल खाली हाथ है। तो यही हमारे साहित्य और समाज का सच है, और इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।